हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और आज मैंने सोचा कि नए साल की शुरुआत कान्हा जी के वस्त्र से की जाए। तो मैंने ये अपने घर में जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं 3 नंबर के हैं, तो मैंने ये ड्रेस उन्हीं के लिए बनाई है। ये बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी ड्रेस है, फ्लोरल ड्रेस है जो बहुत ही आसानी से बन जाती है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है। तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इस नए साल पे मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ और क्रोशिया की और बुनाई की अच्छी-अच्छी मैं ड्रेसेस जो भी मैं बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे चैनल को स्टार्ट हुए बहुत ही कम समय हुआ है, पर आपका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। आई होप आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे और मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए। थैंक यू फॉर दिस। और चलिए फिर इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं कि मैंने ये ड्रेस कैसे बनाई है। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉप मैंने पहले ही बना लिया है 3 नंबर कान्हा जी के लिए। इस टॉप का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें घेरा बनाएंगे। तो टॉप बनाने के बाद हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया था और फिर स्लिप स्टिच से हम यहाँ इसको साइड में इसके घेरे को ले आए। स्लिप स्टिच करके हम इसको साइड में ले आए हैं। अब यहाँ से हम हर एक चेन में पहले हम 3 चेन लेंगे। यहाँ पे ये 3 चेन लेंगे और इसी जो चेन दिख रही है इसमें एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये चेन और ये दो एक डबल क्रोशिया मिला के मतलब हम 2 डबल क्रोशिया इसको मानते हैं और इसकी नेक्स्ट चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे और ऐसे ही हर चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया रिपीट करते जाएंगे। हर चेन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया को रिपीट करते जाना है। इसी तरीके से हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। हमारे पास ये नीचे 24 हाफ डबल क्रोशिया हैं, तो उसके ऊपर हमें जस्ट ये डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेनी है। तो इस रो को भी हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए कि हमारा लास्ट हमने ये कंप्लीट कर लिया है और अब हमें इस राउंड को, ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी चेन में जाके यहाँ पे इसका स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है। ये हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है और ये हमारे घेरे का फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 लेके 6 चेन बनाएंगे और फिर उसी जगह पे ही हमें इसको यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारी वी स्टिच बन जाएगी। ये 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ के लिए और ये बीच की 3 स्टिच हमारी चेन स्पेस के लिए। अब इसके बाद हमें ये 2 चेन बनाएंगे हम इसके बीच में। इसके बाद 1 2 3 ये 3 हमें चेन छोड़ के चौथी चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और इसी सेम चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे और इसके आगे 1 2 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया लेंगे और फिर 3 चेन लगाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये इस तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से 1 2
3 चेन स्किप करके चौथी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 3 चेन लेंगे और सेम जगह पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी को हमें इस रो में रिपीट करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से वी स्टिच हमारी बनती चली जाएगी और ये हमें यहाँ पे ये रो इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। ये देखिए, हमने लास्ट वी बना लिया है अपना। और इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और ये जो हमने पहला वी बनाया था, इसमें जो 3 चेन हमने बनाई थी स्टार्टिंग की, उसमें ही हमें इसमें स्लिप स्टिच कर देना है। इसमें ऐसे स्लिप स्टिच, ये हमारी चेन वी स्टिच की बनके पूरी तैयार है। अब इसके बाद हमें 1 2 3 चेन लेंगे और इसकी जो ये ऊपर की रो है, इसमें हम 8 डबल क्रोशिया कर लेंगे 8 बार। तो एक तो चेन हो गई, ये दूसरी डबल क्रोशिया। अब इसके बाद 6 और 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सात, और ये 8। ये 8 डबल क्रोशिया हमने कर ली इसके ऊपर। अब इसके बाद ये जो हमारे राइट में है डबल क्रोशिया, इसके अंदर हमें 6 डबल क्रोशिया करनी है। 1 2 3 4 4, ये 5 और ये 6। ये 6 डबल क्रोशिया हमने कर ली। इसमें ये 8 हो गई, इसके बाद ये 6 हो गई। अब इसके बाद ये जो हमने वी के ऊपर 6 जो बनाया है, इसके बाद जो ये हमने 3 डबल क्रोशिया इसमें स्किप की हुई थी, इसमें से ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये जो 3 डबल क्रोशिया हमने स्किप की थी, उसमें से जो ये बीच वाली लेंगे, मतलब पहली छोड़ देंगे, जो दूसरी वाली है इसमें ऐसे ऊपर से इसको डालेंगे अपनी क्रोशिया को और एक फ्रंट पोस्ट हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये इस तरीके से ऊपर से डाल के फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया हमने कर ली। अब इसके बाद जस्ट इसके बाद ये जो हमारा वी है, ये देखिए यहाँ हमने सेकंड वाले में फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया की। इसके बाद जो हमारा वी है यहाँ पे, इसका जो ये चेन है, ये डबल क्रोशिया है, इसको हम ऐसे कर लेंगे और इसमें हम फिर से 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसमें 6 बार ये डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ये 6 हमने बना लिया। अब इसके बाद ये वी का ऊपर वाला पार्ट है,
इसमें हमें 8 डबल क्रोशिया करना है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सात और ये 8। ये 8 हो गए हमारे। अब इसके बाद जो ये हमारा बगल का डबल क्रोशिया है, इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 हमने कर दिया। ये 6 कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारे नीचे 3 हमने स्किप की थी चेन, इसमें से जो बीच की चेन है, ये जो डबल क्रोशिया हमने बीच की है, इसमें एक फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया करने के बाद तुरंत जस्ट जो ये बगल का हमारा वी है, इसमें 6 डबल क्रोशिया, इसमें 8 डबल क्रोशिया और इसमें फिर से 6 डबल क्रोशिया करेंगे। और इसी तरीके से ही करते करते ये हमारी जिस तरह से ये पत्ती बन रही है, इसी तरीके से ये सभी पत्तियां हमारी ये कंप्लीट इसमें बन जाएंगी। तो चलिए पहले हम ये चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, बना लेते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि ये वी में हमको ये कंप्लीट इसमें 6, इसमें 8, इसमें 6 बनाना है। और उसके बाद जो ये नीचे हमारे 3 हमारे डबल क्रोशिया हमने स्किप किए थे, 1, 2, 3 जो स्किप किए थे, उसमें से बीच वाले डबल क्रोशिया में हमें एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया कर लेनी है। और इसी तरीके से इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारी कलियाँ पूरी कर ली हैं अपनी, जो ये बना रहे थे। अब ये लास्ट का बचा है हमारा। लास्ट में हमने जो ये कंप्लीट कर लिया है वी शेप में, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया है, उसमें से बीच वाली डबल क्रोशिया से इस तरीके से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। ये फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया करके जहाँ से हमने शुरुआत की थी वी की, तो हमने ये 3 चेन छोड़ के यहाँ से 8 हमने शुरू कर दिए थे। तो अब इसमें हम ये जो 3 चेन हैं, इसमें हम फिर से 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे इसके अंदर से। ये 6 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, चार, ये 5 और ये 6। ये 6 बार डबल क्रोशिया हमने कर ली। अब इसके बाद जो ये हमने पहली चेन बनाई थी 3, ये देखिए, तो इसमें 1, 2, 3 तीसरी चेन में इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहीं पे ही हम अपने इस धागे को कट कर देंगे। ये धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब इसके बाद हमें ये हमारी एक सिंगल डिज़ाइन तैयार हो गई। अब इसके बाद हमें जो लीव्स बनानी है, तो ये जो हमने हर इसके बाद जो ये 2 की चेन छोड़ी है, इसको देखिए, हर
पत्ती के बाद जो ये 2 हमने चेन छोड़ी है, तो अब इसी चेन से हमें यहीं से हम शुरुआत कर लेते हैं। अपना नया धागा लगाएंगे, नया कलर। तो ये मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। इसको पहले हम यहाँ पे इसको लेके लॉक करेंगे। इसको एक सिंगल क्रोशिया लेके इसको यहाँ पे लॉक कर लेंगे। एक, इस धागे को हम पलटते पलटते जाएंगे तो ये धागा हमारा इसी में ही हो जाएगा। ये 2। अब इस धागे को हम इस तरफ लेंगे, 3, फिर इस धागे को इस तरफ कर देंगे, 4, ये धागा इस तरीके से इसमें फंस जाएगा आगे पीछे करने की वजह से। और अब हमें इसमें 1 2 3 4 हमने ले ली है चेन। इसी तरीके से 4 चेन और लेने ही है, 2 3 और ये 4। ये 4 चेन ले ली, मतलब टोटल हमारी 8 चेन हो गई। उसके बाद इसी से ही निकाल के हमें ये सिंगल क्रोशिया कर लेनी है इस तरीके से। अब इसके बाद फिर से हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और ये 3। ये 3 चेन लेके फिर जो ये हमारा स्पेस है चेन का, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। ये सिंगल क्रोशिया हमने कर ली। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 हमने चेन ले ली। इसके बाद फिर यहाँ पे ये 3 चेन ले लेनी है। फिर इसके बाद जो ये ये हमारा जो चेन का स्पेस है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया कर लेनी है। फिर हम 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन के बाद इसमें फिर से उसी लूप में डाल के एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसी तरीके से, ये देखिए बैक में ये इस तरीके से हमारे सिंगल क्रोशिया हम करते जाएंगे। ये हर एक चेन, जो ये हमारा चेन स्पेस है 2 का, इसमें इसी तरीके से हम इसको कर लेते हैं। पहले इसको बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ये सारी जो लूप्स थे ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये लास्ट लूप है जो हमने इसमें जोड़ा है। और अब हम ये हमने देखिए लास्ट लूप जो ये 8 चेन का हमने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हम 3 चेन और लेंगे, 1 2 3। ये 3 चेन लेके ये जो हमारा पहला लूप हमने बनाया था, ये हमने जो पहला लूप बनाया था, इसी में ही इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर ये हमें सिंगल क्रोशिया कर लेनी है इस तरीके से। ये सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर इसके बाद इधर सिंगल क्रोशिया कर ली 8 चेन के बाद। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इसे स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन कर देंगे ये इस तरीके से। ये पीछे देखिए इस तरीके से हमारा घेरा तैयार हो गया है। इसमें ये सारे लूप हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब इसी में ही हम अपनी पत्ती का पैटर्न शुरू करेंगे। तो ये हमने जो यहाँ पे स्लिप स्टिच की, और ये जो हमारा लूप है ये देखिए, अब इसी में ही हमें पहले 8 बार, पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद
इसमें हम 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो पहले तो ये 3 चेन को एज अ डबल क्रोशिया हम काउंट कर लेंगे। तो अब हम 7 बार फिर से इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। ये 8 बार डबल क्रोशिया करके हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। इसके बाद फिर से हम 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये 8 बार हमने, ये देखिए, स्टिच कर ली और ये हमारी एक लीफ की तरह शेप आ गई है इसके बीच में। अब इसके बाद ये इस तरीके से 8 बार बनाने के बाद ये जो हमने बीच में 3 चेन ली है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम इसमें ये जो 8 हमारी बनी हुई है, इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 बार हमने डबल क्रोशिया कर ली। इसके बाद 2 चेन लेंगे और इसके बाद इधर 8 बार डबल क्रोशिया फिर से करेंगे उसी लूप में। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 बार डबल क्रोशिया हमने कर ली। ये देखिए पत्ती जैसा पैटर्न हमारा आने लगा, ये इस तरीके से। बस अब इसी तरीके से हमें ये सारी लूप्स में इसी तरीके से ये पत्ती वाला पैटर्न बनाना है। तो ये पत्ती जो हमने ये 8 बार इसमें बनाने के बाद फिर जो ये 3 वाली हमारी चेन है, इसमें एक हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया और फिर से हम इसमें ये डबल क्रोशिया करना स्टार्ट कर देंगे। ये अब इसी तरीके से हम इसमें 8 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद 8 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन और 8 बार फिर से डबल क्रोशिया करके इसी तरीके से ये पत्ती वाले पैटर्न को हमें हर लूप में रिपीट करना है। इस तरीके से ये पूरा हम रिपीट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट पत्ती भी बना के कंप्लीट कर ली है और इसको हमने जो ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पे करनी है बीच में, वो भी कर ली है। ये सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करके अब ये हम इसके लास्ट वाले में इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच। यहाँ इसको ज्वाइन करके हम इसको धागे को कट कर देंगे। अब ये बचे हुए धागे को हम क्रोशिया से पीछे इसमें कर देंगे। बस इसको पीछे इसी तरीके से इसमें अंदर डाल के इसको हम अंदर बंद कर लेंगे और ये हमारी ड्रेस बनके बिल्कुल तैयार है। अब ये ड्रेस देखिए बिल्कुल बनके तैयार है।
ये छोटी सी हमारी ड्रेस है, छोटे से हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, बहुत ही क्यूट सी है। अब इसमें हमें बस ये किनारे हम इसमें किनारी बना लेंगे। किनारी बनाने के लिए ये ग्रीन कलर हम फिर से लगाएंगे। ये ग्रीन कलर को हम नीचे से लेंगे। ये देखिए, यहाँ से नीचे से हम ये धागे को लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमने इसमें पीछे नॉट लगा ली है। अब ये नीचे से ही हम इसको ऊपर लाएंगे, एक चेन इसमें हुक में लाएंगे और एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो हमारे चेन्स दिख रही हैं किनारे, इन चेन्स में हम हुक डालकर सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और हमारी किनारी बनके तैयार हो जाएगी। ये एक एक चेन में सिंगल क्रोशिया हम इस तरीके से करते जाएंगे। बस इसी तरीके से हमको इसी तरीके से पूरी किनारी, ये जैसे ये हमारी है, ये पूरी इस तरीके से ये पूरी किनारी करते हुए यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक हमें इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया कर लेनी है और ये हमारी किनारी पूरी बनके तैयार हो जाएगी। मैं आपको ये किनारी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमने पूरी किनारी कंप्लीट कर ली है। अब ये हमने नीचे से ही धागा लिया था। अब ये जो हमने ये चेन ली है, इसको हम नीचे से ही ले लेंगे वापस। इस चेन को हम नीचे ही ले लेंगे अंदर और फिर ये एक चेन को अंदर करके इसको कट कर देंगे धागा। ये यहाँ पे फिर इस धागे के साथ इसको हम नॉट लगा देंगे तो ये हमारा कंप्लीट बाइंड हो जाएगा। ये देखिए, ये सफाई से हमारी किनारी बन गई पूरी। तो ये ड्रेस हमारी बनके तैयार है 3 नंबर कान्हा जी के लिए। अब इसमें हम जो ये हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं, इनको हम इसी में ही क्रोशिया से अंदर कर लेंगे और इसमें हम डेकोरेट कर सकते हैं, इसमें हम पर्ल लगा सकते हैं। और इसके साथ की मैं वीडियो इनकी कान्हा जी की कैप की भी इसमें इसके बाद बनाऊंगी कैप, तो आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये ड्रेस बनाना पसंद आया होगा, इसका तरीका पसंद आया होगा। ये बहुत ही सिंपल छोटी सी ड्रेस है, बहुत आराम से बन जाएगी जल्दी से। तो अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो, वीडियो को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।